जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब कुशल मंगल होंगे। हमारी ये मनोकामना है प्रभु भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य के 8वें भाव में क्या शुभ और अशुभ प्रभाव होते हैं, और अंत में हम डिस्कस करेंगे क्या उपाय किए जाएं जो सूर्य शुभ फल देने लगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि 8वां भाव क्या दर्शाता है। देखिए, 8वां भाव है आयु, गुप्त धन, मृत्यु, दुख और गुप्तेंद्रियां जितनी भी होती हैं हमारी, यानी यौनांग वगैरह जितनी भी हैं, और पूर्व जन्म और आयु प्रमाण से रिलेटेड 8वां भाव है। क्योंकि 8वां भाव मंगलबद्ध और शनि का भाव है, तो आमतौर पर देखा गया है कि इसमें सूर्य का जो फल होता है खराब होता है काफ़ी काफ़ी कुंडलियों में। परंतु वो हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम आपको अशुभ फल बताएं, तो सबसे पहले अब हम चर्चा करेंगे कि क्या शुभ फल होते हैं सूर्य के अष्टम भाव में। तो 8वें भाव में अगर में शुभ फल देने वाला किसी की कुंडली में हो, तो ऐसा जातक बड़ा ही बुद्धिमान होगा, बहुत ही पराक्रमी होगा, परिश्रमी होगा, एकदम जो है ऐसे जातक चैन से नहीं बैठ सकते। इन्हें कुछ ना कुछ काम चाहिए ही, करना ही होता है। ये कभी वेले नहीं बैठ सकते। अगर सही लैंग्वेज में बात करें तो ये कभी आइडल नहीं बैठ सकते। ये कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। बहुत परिश्रमी होते हैं। अच्छा शरीर होता है इनका, सुडौल शरीर होता है, पुष्ट शरीर होगा। धर्मशास्त्र और गुप्त विद्याओं को जानने वाले होंगे। इनका धर्म में बहुत इंटरेस्ट होगा। गुप्त विद्याएं यानी कि तांत्रिक विद्याओं से भी इनका लेना देना हो सकता है। तांत्रिक विद्याओं में भी ये निपुण हो सकते हैं। बड़े उच्च प्रतिष्ठित और परोपकारी स्वभाव के होते हैं ऐसे जातक। शुभ सूर्य के चलते काफ़ी इनका मान सम्मान होता है सोसाइटी में। ऐसे जातक की जो उम्र होती है वो बहुत लंबी होती है, मतलब बहुत दीर्घायु होती है। 70+ या 80+ मैं कहूँगा ये कम से कम जीते ही हैं। आज की डेट में 80+ ही दीर्घायु माने गए हैं, 70+ ही दीर्घायु मानेंगे। अब उम्रें इतनी लंबी तो रहनी गई हैं। और जो है ये काफ़ी गुप्त रूप से काफ़ी धन अर्जित करते हैं। गुप्त युतियाँ इनकी कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि स्लीपिंग पार्टनर्स हो जाएंगे किसी कंपनीज में, तो किसी ना कोई ऐसा जरिया इनका होता है कि काफ़ी गुप्त रूप से धन अर्जित करने वाला इनका जरिया होते हैं। और आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे जातक का जो सूर्योदय होता है, जो इनका भाग्योदय होता है, वो विवाह के बाद ही होता है। अगर हम कार्य की बात करें, कर्म क्षेत्र की बात करें, तो इनका रिसर्च क्षेत्र में या शोध क्षेत्र में ये ज़्यादा कुशल कुशल होते हैं। शोध क्षेत्र में यानी कि रिसर्च में कह लीजिए, कोई भी रिसर्चर होंगे, साइंटिस्ट होंगे किसी भी फील्ड में, तो उसमें जो है इनकी ज़्यादा ये कुशल होंगे। ऐसे जातक जो है विदेशों में भ्रमण करेंगे अपने कार्य से रिलेटेड। इन्हें विदेश में भ्रमण करने का अवसर प्राप्त होते रहेंगे इनको एक एज के बाद। ऐसे जातक की जो है प्रवृत्ति ही, क्योंकि बचपन से ही ऐसे जातक की आप प्रवृत्ति देखेंगे, इनका जो है रिसर्च आदि या शोध कार्य में इनका काफ़ी जो है अपना बहुत रुचि दिखाएंगे। तो ये थी अष्टम भाव में शुभ प्रभाव जातक की कुंडली में। तो अब हम बात करते हैं अष्टम भाव में जब सूर्य अशुभ फल देने लगे। देखिए, 8वां भाव अगर नीच का हो या फिर 8वें भाव में सूर्य पर शनि या राहु आदि पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या युति बन रही हो, तो ऐसे जातक के हर प्रत्येक जो है महत्वपूर्ण कार्य में विघ्न बाधाएं पैदा होंगी ही होंगी। उच्च विद्या और या फिर धन या आय के साधनों में भी अड़चने चलती रहेंगी सारे जीवन। आर्थिक एवं पारिवारिक जो उलझने हैं उनका कारण से जो है मानसिक संतुलन बिगड़ा रहेगा, मन में चिंता रहेगी, दाम्पतिक जीवन में कलेश रहेगा, जो कि आमतौर पर देखा गया है कि सूर्य अगर नीच का है तो रहता ही है। वो किसी भी भाव में हो, दाम्पतिक जीवन में कलेश बनता ही है। और अष्टम भाव में, सप्तम भाव में ज़्यादा देखा गया है इन दोनों भावों में। और पाप ग्रह की दृष्टि या युति से जो है अगर ये ग्रस्त हो, तो इनके नेत्रों में कष्ट आता है या फिर कोई ना कोई गुप्त रोग लगता है इनको अपने जीवन में। और जब किसी ऐसे टाइम महादशा चल रही हो किसी पाप ग्रह की, तो उसमें दुर्घटना के भी इन्हें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दुर्घटना से भी काफ़ी जो है कष्ट मिलने की इन्हें संभावनाएं होती हैं। पर एक बात जो हमने देखी है, भले ही नीच का हो सूर्य अष्टम भाव में, ऐसे जातक जो है दीर्घायु ही होते हैं। इनकी आयु बड़ी लंबी होती है। और अगर सूर्य नीच का है अष्टम भाव में और वो मंगलबद्ध भी है, मंगलबद्ध की भी स्थिति बन रही है, या शनि के साथ की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा घोर कामी होगा।
मतलब और लालची होगा, बहुत ही ग्रीडी होगा, बहुत ही लालच में इसका जीवन रहेगा और एक काम से ग्रस्त रहेगा और जो है पराई स्त्री के प्रति जो है सदैव आकर्षित रहेगा, पीछे पीछे घूमता रहेगा और इसी वजह से उसको जो मान सम्मान में काफ़ी जो है हानि रहेगी सारी ज़िंदगी। और इसी वजह से वो बहुत सारे बार ऐसा होगा कि किसी ग्रह क्लेश में उसे जो घर में क्लेश रहेगा इन्हीं कारणों की वजह से, उसकी इन्हीं प्रवृत्ति की वजह से कैरेक्टर जो है जब उसका नीच जाएगा तो इस वजह से काफ़ी भी ये कष्ट भोगेगा। ऐसे जातक को ज़्यादा दिन ससुराल नहीं रहना चाहिए वहाँ पे उसे मान सम्मान घटेगा और कभी भी घर के भाई जो और कभी भी बहन के घर में ज़्यादा दिन तक नहीं रुकना चाहिए। ये एक आपको ये एक तरह से उपाय भी है। और ऐसा अगर वो करता है ज़्यादा दिन तक ससुराल में रुकेगा या फिर यह कह लीजिए कि घर जमाई रहेगा या फिर बहन के घर में परमानेंटली चला जाएगा तो उसको गुप्त रोग होने के चांसेस हैं और आंखों के रोग होने के चांसेस हैं। ऐसे में देखा है कि ऐसे जातक के जो बड़े भाई होते हैं वो इनके एकमात्र सहयोगी होते हैं या फिर सूर्य की अगर ये उपासना करें उससे भी बड़े भाई का सहयोग इन्हें मिलता है। अष्टम भाव में सूर्य वाले की एक और आपको बड़ी गजब की बात बताते हैं कि अष्टम भाव में यदि आपके सूर्य है, शुभ हो या शुभ हो, परिणाम स्वरूप इसके ऐसे जातक के सामने किसी के भी निकलते प्राण रुक जाएंगे। ये आप वरदान कह लीजिए, अभिशाप कह लीजिए कि इस अष्टम भाव में सूर्य वाले जातक के सामने किसी के प्राण नहीं निकल सकते, वो वहीं रुक जाएंगे। तो इसके फलस्वरूप यदि आप कोई ऐसा व्यक्ति जो मरने वाला हो या फिर कोई बुजुर्गवार जो है आप अपने अंतिम सांसें ले रहा हो तो आप वहाँ से हट जाइए, आप थोड़े दूर जाकर ही खड़े होना आपके उचित रहेगा ताकि वो अपने प्राण आसानी से त्याग सके। तो ये आपको एक जो है बहुत गौर देना है इस तरफ। तो ये थी अष्टम भाव में हमारी जितने भी संक्षिप्त में जानकारी शुभ और अशुभ सूर्य की। तब हम बात करते हैं क्या उपाय किए जाएं जो सूर्य शुभ प्रभाव देने लगे। तो सबसे पहला उपाय तो यह है, ये जो लाल किताब का उपाय है कि 800 ग्राम गुड़ तथा इतना ही गेहूं, मतलब 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम गेहूं 8 दिन तक लगातार मंदिर में चढ़ाएं। ये आपने किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं, किसी भी रविवार से कर सकते हैं, इसका कोई दिन का कोई वो नहीं है, आपने लगातार मंदिर में चढ़ाने हैं। मैं तो कहूँगा रविवार से कीजिए, रविवार जो है सूर्य देव का दिन है, तो एक रविवार से अगले 8 दिन तक आपने लगातार 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम गेहूं आपने मंदिर में चढ़ाना है। और एक और काम कीजिए, कर सकते हैं अगर आप, तो सफ़ेद गाय की सेवा कीजिए। सफ़ेद गाय की सेवा का मतलब ये है कि अगर आपके घर में नहीं है गाय, आप चारा दान कर दीजिए। सर्दियों में गायों को वो ठंड लगती है, आप उनके ऊपर ओढ़ने के लिए जो कंबल आते हैं वो दे सकते हैं। तो ये भी इस तरह से आपने कुछ ना कुछ सेवा करनी है उनकी। अपने हाथ से चारा खिला दीजिए। अपने जो घर में आप रोटी बनती है, सबसे पहले रोटी गाय के नाम की निकालिए और वो सफ़ेद गाय को खिलाइए गुड़ डाल के उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने वाला होता है। तो एक और आखिरी उपाय हम आपको बता देते हैं कि यदि ऐसे जातक का अपना घर है तो उस घर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो दक्षिण दिशा में ना रखे। ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, इससे स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है आपने कुछ उपाय हैं, कुछ आपको जो है कुछ थोड़े से वो करने हैं। बहुत ही ईजी उपाय हैं, इसमें कुछ ज़्यादा धन का कोई लेना देना नहीं है। यदि आप ये करेंगे तो मैं समझता हूँ तुरंत ही सूर्यदेव की आप पर कृपा बनेगी और तुरंत ही आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। तो ये थी जो भी हमारी संक्षिप्त में जानकारी शुभ और अशुभ सूर्य की अष्टम भाव में, और कुछ उपाय भी हमने बताए हैं वो ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम आज्ञा लेंगे। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। यदि अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाला आइकन जो है उसे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।